और शंकर भगवान का विवाह और अलग जो दुनिया में विवाह होता है उसमें बड़ा फर्क है। संसारी दूल्हा और एक बने शंकर दूल्हा, उसमें बड़ा अंतर तो है। अंतर क्या है? श्रृंगार में अंतर है। शंकर जी के सर पे जटा है, जटा रखी है, और संसारी दूल्हा वो तो जटा रखता नहीं है, होती है तो भी कटा लेता है। जब दूल्हा बनते हैं ना, देखना आप सेविंग वेविंग सब करा के एकदम चिकना चट्ट होके जाएंगे कि नहीं अच्छा नहीं लगता, दाढ़ी वाड़ी साफ, बाल वाल भी बहुत बढ़ गए, कटिंग कराओ। शंकर जी के जटा है, और संसारी लड़का जो दूल्हा बनता है वो बाल कटा देता है, बाल कटा दे। एक आदमी ऑफिस पे काम करते करते बीच में से उठ के चला गया बाल कटाने, बाल कटा करके आया, फिर वापस काम पे लगा तो बॉस ने फटकारा, भले आदमी ऑफिस का काम छोड़ करके तू बाल कटाने चला गया। बोले साहब बड़े भी तो ऑफिस में ही हैं, बड़े भी तो ऑफिस में ही हुए हैं। अरे बोले बड़े ऑफिस में हुए हैं तो घर पे भी तो बड़े होते हैं, बाल तो घर पे भी बड़े होते हैं। घर पे जाता, छुट्टी होती ऑफिस की तब कटा लेता, घर पे तो कटाया नहीं, यहाँ ऑफिस का काम छोड़ के बीच में बाल कटाने चला गया। तो बोले साहब घर वाले रख लिए ना, पूरा मुंडन थोड़ी कराया है, घर वाले रख लिए, लेकिन बाल कटाएंगे। और शंकर जी ने कटाए नहीं। क्या मतलब है, क्या सीख है? देखो सीख बड़ी प्यारी है। जटा बड़ी होती है ना तो बाल उलझते हैं, बाल उलझते हैं, टाइम लगता है। जिसके बाल छोटे हैं उसको तो क्या, बाल बड़े हैं तो बाल को संवारने में थोड़ा टाइम लगता है। और माताएं तो रोज ही बाल जब बनाती हैं तो उन्हें तो समस्या आती है, वो तो जानती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो कितने अच्छे से उन्हें रखती हैं। इतने बड़े बाल हैं लेकिन फिर भी उनकी देखभाल कितनी अच्छे से करती हैं। उसमें टाइम जाता ही है तो देती है बालों के लिए टाइम। जटा होगी तब तो और ज्यादा उलझेगी, ये जटा तो बहुत उलझती है भाई। और शंकर जी कहना चाहते हैं कि ऐ युवक, जगत के युवक, शादी करने जा रहा है तू तो सुन, तेरे सर पर भी जंजालों की जटा तो होगी। अब जब शादी कर रहे हो, गृहस्थाश्रम में प्रवेश कर रहे हो, तो जंजालों की जटा तो होगी ही, सीधी सी बात है। बहुत सारी समस्याएं होंगी। घर पे आते ही रोज कोई पूछता नहीं था। शादी से पहले मौज से घूमते थे, कमाया नहीं कमाया कोई मतलब नहीं है। उल्टा आकर के ऑर्डर देता है, मम्मी को कहता है आज ये सब्जी बनाओ, आज मेरे लिए आइटम बनाओ, मैं ये खाना चाहता हूँ। मौज है भाई। शादी नहीं हुई है तब तक फ्री है, घर वाले भी सब जी हजूरी में लगे। एक बार शादी हो जाने दो, फिर तो पूछेगी पत्नी आते ही, कहाँ गए थे, कितना कमाया, आज कमाई क्या हुई, हिसाब दो। फिर जब बच्चे हो जाएंगे तो उनका खर्चा, और पहले खुद का था, फिर पत्नी आ गई तो दो का हुआ, फिर बच्चे हो गए तब उनका भी है, अब उनकी भी स्कूल की फीस भरनी है, उनके भी कपड़े लाने हैं, खिलौने लाने हैं, उनको थोड़ा घुमाने भी ले जाना है, ये करना है वो करना है, खूब सारे झंझटें। यही तो है जंजालों की जटा, जंजालों की जटा। परंतु शंकर भगवान तो प्रसन्न हैं, वो जंजालों की जटा के बावजूद भी मुस्कुरा रहे हैं, बहुत आनंद में हैं, और आदमी का तो चेहरा लटक जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो बताया, शंकर भगवान ने कहा जंजालों की जटा तो रखना, उससे कोई मना नहीं है, चिंताएं तो होंगी, लेकिन बेटा मेरे जटा से गंगा निकलती है, इसीलिए मेरा माथा ठंडा रहता है, मैं शीतल रहता हूँ। वैसे संसार के युवक, तुम्हारे सर पर जंजालों की जटा तो होनी चाहिए, परंतु माथे से भक्ति की शीतल गंगा भी बहती रहनी चाहिए, तो तुम शांत रहोगे। इसलिए भक्ति है, इसीलिए भगवान से जुड़ने की बात कही जाती है कि भगवान से जुड़े रहोगे शांत रहोगे।